भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन माताएं अपनी संतान के कल्याण और लंबी उम्र के लिए निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना होती है। इस दिन संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान सप्तमी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इस दिन ये व्रत ज़रूर करना चाहिए और कथा भी पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक बहुत ही खास व्रत के बारे में बताया। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस दिन सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कैसे उनकी माता देवकी के कई बच्चों को कंस ने मार डाला था। तब एक ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। माता देवकी ने यह व्रत रखा और व्रत के सभी नियमों का पालन किया। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का वध करके धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। संतान सप्तमी व्रत में राजा नहुष की पत्नी की कथा भी प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में अयोध्या में नहुष नाम के एक बहुत बड़े प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक प्रिय सखी थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सखी के साथ वहां बैठकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे संतान सप्तमी का व्रत पूजन देखने लगी। रानी और सखी ने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी ये व्रत रखा करेंगी, लेकिन कुछ समय बाद वे ये व्रत करना भूल गईं। समय बीतता रहा और रानी और उसकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु के साथ अनेक योनियों में जन्म हुआ और उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। अगले जन्म में रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उसकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान रही। रूपमती के पुत्र को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार प्रयास असफल ही रहा। बाद में ईश्वरी ने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और उसको संतान सप्तमी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई और वह अपनी संतान के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। बोलो संतान सप्तमी की जय। तो जो भी इस व्रत